बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाज़त होंगे। तो जनाब, आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार सी दाल साग की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। गरम गरम नान के साथ खाएं या फिर सादे चावल के साथ खाएं, ये दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। तो चले आए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो हमने पालक ले ली थी। इसको हमने अच्छी तरीके से पहले वॉश किया है, उसके बाद हमने इसको बारीक बारीक सा कट करके रख लिया है। ये 250 ग्राम चने की दाल है। इसको भी हमने वॉश करने के बाद बॉयल कर लिया अच्छी तरीके से। ये गल जाना चाहिए और इसको एक साइड पर रख देंगे गला के। पैन में हमने डाल देना है सरसों का तेल, जो मैंने सरसों का तेल डाला है। अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल जो होता है वो भी डाल सकते हैं। इसे मैंने डाल दिए तकरीबन 2 दरमियानी साइज़ की प्याज। इसको डालने के बाद हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो 1 चम्मच भर के इसमें डाल दें अदरक लहसुन का पेस्ट, और तकरीबन 3 टमाटर डाले हैं मैंने, बड़े साइज़ के। इसमें टमाटर अच्छे लगते हैं। 1 चम्मच भर के हमने डाल दिया है कुटी हुई मिर्चें। इसके बाद आधी चम्मच जो है मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर, और उसके साथ ही आधा चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पाउडर। ठीक है, नमक डाल देना है हस्बे ज़ायक़ा। ये याद रखें, पालक में नमकियात होती है, तो पालक जब भी आप बनाएं तो नमक थोड़ा कम ही डाला करें। बाद में टेस्ट करके आप नमक को सेट कर सकती हैं। तो इसको अच्छी तरीके से हम भून लेना है, मसाले को यकजान हो जाएगा सारा मसाला। टमाटर अच्छी तरीके से गल जाने चाहिए। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें पालक, जो मैंने स्टीम में डाल के रखा हुआ था। पालक में पानी नहीं होना चाहिए। पालक डालने के बाद आपको तेज़ फ्लेम कर देना है, उसको अच्छी तरीके से भून लेना है। 2 से 3 मिनट इसको हम भूनेंगे। भुनने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारी पालक गल जाए। तो ये देखिए, हमने थोड़ी मीडियम फ्लेम पे जो है कवर कर दिया था। ये गलने के बाद अब इसमें डाल देंगे हम इसमें दाल, जो अच्छी तरीके से बॉयल हो चुकी है। और इसको डालने के बाद इसको थोड़ा सा चलाएंगे और इसमें डाल देंगे तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी। और पानी डालने के बाद इसको तकरीबन कम से कम आप 5 मिनट तो लाजमी इसको पकाएं, ताकि दोनों मिक्स हो जाएँ और बहुत अच्छा सा टेक्स्चर बन जाए। इसी बीच में आप इसमें डाल दें हरा धनिया, 1 प्याली हरा धनिया, और थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के डाल दें। इसके बाद मैंने डाल दिया अपना स्पेशल गरम मसाला। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। लीजिए जनाब, बढ़िया सा मज़ेदार सा मेरे दाल साग की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी है ये, तो लाज़मी शेयर करिएगा। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आके लाज़मी बताया करें। जिन लोगों ने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को थंब करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।